तो सोशल इंश्योरेंस नंबर के बारे में बात करी थी। सोशल इंश्योरेंस नंबर जैसे हमारे इंडिया में पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड नंबर होता है। यूएस में आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, यूएस के रेजिडेंट्स के लिए, अदर्स के लिए डिफरेंट इनकम टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। वैसे ही कैनेडियन रेजिडेंट्स के लिए या जो कनाडा के सोर्सेज के थ्रू इनकम अर्न करते हैं, उसके टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं कैनेडियन टैक्सेशन के, तो उनके लिए होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर। तो ये 9 डिजिट का आपको अपना वहां पर डालना है। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है सोशल इंश्योरेंस नंबर के लिए, कैसे सारी चीजें होती हैं, तो वो भी वीडियो जो है जल्द ही यूट्यूब पे भी अपलोड होगा और स्टूडेंट्स के लिए कोर्स में आ जाएगा। चलिए अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग मैं डाल देती हूँ यहाँ पर 9 डिजिट का नंबर। होल्ड ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देते हैं। सपोज मैं अपने यहाँ पे डालती हूँ ओके, लेट्स कंटिन्यू। वो आपसे पूछते हैं ये आपकी इंफॉर्मेशन है, ये आपके डिपेंडेंट्स आपने कुछ नहीं शो किए, आप कौन सी प्रोविंस से करते हैं, कनाडा की रेजिडेंसी है आपकी, यस, कनाडा की सिटीजनशिप। और अगर आपको लगे कि नहीं नहीं मैंने तो जल्दबाजी में गलत इंफॉर्मेशन फिल कर दी, मैं तो कनाडा की रेजिडेंट हूँ ही नहीं, नॉन रेजिडेंट हूँ, अभी अभी तो पीआर मिल ही नहीं है, तो यहाँ पर कंटिन्यू करके वो ऑप्शन आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो। कैनेडियन सिटीजनशिप है, यस और नो, प्रेफर्ड लैंग्वेज एंड ऑल दैट, लेट्स कंटिन्यू। ओके, ये इस साल टैक्स के कुछ लॉ के अमेंडमेंट्स हैं, चेंजेस हैं, लिमिट्स में जैसे रिवाइज होती रहती हैं, डिडक्शंस रिवाइज होती रहती हैं, टैक्स के क्रेडिट्स रिवाइज होते रहते हैं। ये वैसे अदरवाइज भी जो हमारे नोट्स हैं उसमें भी डले हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं, लेट मी टेल यू, वो आपको कोर्स में नोट्स में मिल जाएंगे। और हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए ये जो सारे अमेंडमेंट्स हैं, जो लिमिट्स रिवाइज हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, डोंट वरी। सो लेट्स कंटिन्यू। Let's build your text profile now. Just tell about your year so that we can get a picture of your text situation. तो आगे continue रखेंगे। Okay. अब वो कह रहे हैं कि 2022 लास्ट ईयर जिसके आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप कहीं पे जॉब करते थे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड थे। जैसे हम गिवन केस स्टडी ले रहे हैं एक बिजनेस इनकम के परस्पेक्टिव से, जैसे कि एग्जाम्पल हमें लिया उबर ड्राइवर के लिए, या फिर और कोई भी जो बिजनेस इनकम की रिटर्न फाइल कर रहा है कनाडा के अंदर। सो आई वो सेल्फ एम्प्लॉयड, इस पर टिक कर देंगे। फ्रीलैंसर की तरह आप वर्क कर सकते हो, आपका बिजनेस हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। और जो उबर ड्राइवर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, लेट मी टेल यू। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, कोई प्रोफेशनल कमीशन बेस्ड फार्मिंग का, फिशिंग का। अब हमें बॉक्सेस को बहुत ही ध्यान से देखना है, अकॉर्डिंगली उन्हें टिक करना है। ऑल माई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम इज रिपोर्टेड ऑन T4 और T4A स्लिप। तो अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आपकी स्लिप यूज होती है, ये चीज बॉक्स है, अकॉर्डिंगली आप इस पर टिक या फिर अनटिक करेंगे। ओके, सो आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ऑल माई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज रिपोर्टेड ऑन T4 और T4A स्लिप, यस, यहाँ पर टिक करते हैं। लेकिन दोनों ही स्लिप्स में यहाँ पर डिफरेंस है। T4 स्लिप होती है अगर आप कहीं पर एज एन एम्प्लॉय जॉब कर रहे हो, जॉब है तो T4 आता है। और T4A होता है अगर आपकी खुद की बिजनेस प्रोफेशनल इनकम है, जैसे उबर ड्राइवर्स इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, बिजनेस इनकम मानी जाती है अकॉर्डिंगली 2125 बिजनेस इनकम वाले, उसमें जाकर सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो आप जो फाइल करते हो तो एक इसमें आती है T4A में आती है, इसमें सेपरेट नहीं है, तो हम यहीं पर टिक कर देंगे। रिपीट करती हूँ, आप एक एम्प्लॉय हो, T4 में जाओगे, वो स्लिप मिलती है आपको। बिजनेस इनकम में T4A होता है और यहाँ पर कुछ सेपरेट नहीं है, तो यहाँ पर दोनों एक ही है, तो हम यहाँ पर ये टिक कर देते हैं। आई हैव बिजनेस एक्सपेंसेस टू क्लेम दैट आर रिलेटेड टू अन सेल्फ, मेरे एक्सपेंसेस हैं, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर टिक करूंगी। प्रोविंस कौन सी है, तो यहाँ पर आपको टिक करना है जहां पर आपका परमानेंट बिजनेस था। जैसे हमने सपोज ओंटारियो में ही था, वहीं पर बिजनेस इनकम थी। आई रिसीव्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मेटर्निटी, पैटर्निटी, और कोई भी अगर आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आप टिक कर सकते हैं, नहीं मिल रहे तो अनटिक करेंगे। और अगर मिल रहे हैं तो आप फर्दर बताओगे, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस वाले बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पेंशन मिल रही है, तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली टिक या अनटिक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी के अंदर जॉब करते हो, वो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, एनुटी के लिए भी कंट्रीब्यूशन डलता है, बट अभी के लिए हम इसको अनटिक कर देते हैं। अगर आपको वर्कर्स कॉम्पनसेशन मिल रहा है, कुछ सोशल असिस्टेंस बेनिफिट्स मिले हैं, तो इसे टिक करोगे।
कोई टिप्स मिले हैं, है ना, टिप भी मिलती है, टिप इनकम, तो इसको टिक कर सकते हो। ये वर्कर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, कुछ एम्प्लॉयमेंट के इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिले हैं तो इसको टिक कर दोगे, अगर नहीं तो इसको नहीं टिक करेंगे आप। डिड यू हैव एनी अदर इनकम नॉट मेंशन्ड, जैसे कि आपकी कोई डिवोर्स हुआ है तो हस्बैंड से एलिमनी मिल रही है, या कोई डिसेबिलिटी है आपकी उसकी वजह से मिल रही है, फॉरेन सोर्सेज से इनकम हो रहे हैं, कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं, डेथ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कनाडा के वर्कर्स बेनिफिट्स, अगर यस तो आप यहाँ पर सारे वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वो सारे बेनिफिट्स के लिए है। डिसेबिलिटी वाली यहाँ टिक कर दोगे, एलिमनी वाली यहाँ कर दोगे, कुछ एडवांस पेमेंट्स कनाडा की आपने रिसीव करी हैं, या कोई भी और ऐसी इनकम जो आपको लगता है कि रिपोर्ट नहीं हुई है लेकिन होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर फिर आप ऐसे टिक कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली अगर आपके ऊपर ये लागू नहीं होता है तो आप इसको क्या कर देंगे, इन बेनिफिट्स को नहीं मिले आपको, नहीं एप्लीकेबल होते तो नो पे क्लिक कर देंगे। ओके। डिड योर स्पाउस और पार्टनर डिपेंडेंट रिसीव स्प्लिट इनकम, अगर होती है इनकम स्प्लिटिंग, पेंशन इनकम स्प्लिटिंग, जो कि अलग से कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्हें वो हमारे स्टूडेंट प्रोग्राम के अंदर जो है इसका वीडियो मिल जाएगा, और जो हमारे यूट्यूब व्यूअर्स हैं वो अगर हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इवन नंबर मेंशन है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ। ओके, सो सिंस हमने सिंगल दिखाया था तो यहाँ पर हमारा स्प्लिटिंग इनकम कुछ है नहीं तो नो कर देते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। ओके, रजिस्टर्ड सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी कुछ है, अगर उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन आपने डाला है तो यस करेंगे, तो वो आपसे फर्दर पूछेंगे कि कहाँ कहाँ डाला, क्या कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहते हो। ठीक है, कोई रजिस्टर्ड किस फंड में कितना कंट्रीब्यूशन डाला, यस कैस H1 जो प्रोविंस है उनके अलग से पेंशन प्लान्स होते हैं, प्रोविंस स्पेसिफिक प्लान्स, तो जो जो आप पे लागू हो रहे हैं सब पे टिक कर दो, और अगर ऐसा नहीं है, नहीं कंट्रीब्यूशन किया तो नो कर दो। क्या आपने रिटायरमेंट वाले उससे एन्युटी से कोई पैसा विड्रॉ करा है, क्योंकि अगर आप एक एम्प्लॉयड पर्सन हो तो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी जाता है और समटाइम्स एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी जाता है ना, ऐसे ही आप खुद के लिए भी कुछ रिटायरमेंट का सेविंग प्लान लेते हो, उसमें पैसा डालते गए, लेकिन क्या अगर आपने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसा निकाला है तो उसकी डिटेल भी इनकम टैक्स पूछता है, क्योंकि क्या होता है कि टैक्स हर जगह पर टैक्स की इम्प्लीकेशन आ जाती है। तो अगर आपने रिटायरमेंट वाले सेविंग प्लान से पैसा निकाला तो यस करें, और जो भी यहाँ पर रेलिवेंट बॉक्स आप पे एप्लीकेबल उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको कर रहे हैं नो। होम बायर्स प्लान में कुछ रीपेमेंट कर रहे हो तो यस कर दो, फिर आपसे फर्दर डिटेल पूछेगा। ठीक है, नहीं तो नो कर दो, इफ नॉट एप्लीकेबल। सो डिड यू हैव एनी इन्वेस्टमेंट इनकम, स्टॉक की सेल हुई, स्टॉक का ऑप्शन अगर है तो आप फर्दर उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल फंड इनकम है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन है, पार्टनरशिप की इनकम है, रिसोर्स एक्सपेंसेस है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपने अपनी स्लिप पर इन्वेस्टमेंट इनकम रिपोर्ट नहीं की है तो यहाँ पर नो कर दीजिए। इंटरेस्ट डिविडेंड या पार्टनरशिप इनकम है तो यस करें, फर्दर डिटेल पूछेगा डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम, और अगर कोई नहीं आ रही तो नो कर दीजिए। क्या आपने स्टॉक बेचे, अगर यस तो फर्दर डिटेल्स वो पूछेगा, क्या बेचा आपने, शेयर्स बेचे, डिवेंचर्स बेचे, प्रॉपर्टी बेची, और अगर आपने कुछ नहीं सेल किया तो सिंपल नो कर दीजिए। डिड यू बाय और सेल क्रिप्टो करेंसी बेची है, यस तो उसकी डिटेल आएंगी फर्दर, नहीं तो नो कर दीजिए। कैपिटल प्रॉपर्टी तो नहीं बेची है आपने, अगर बेची है तो यस करें, नहीं तो नो करें। डिड यू लाइक टू डेफर टैक्स ऑन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पिन ऑफ शेयर्स बाय फॉरेन कॉर्पोरेशंस, क्या आपको कोई टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के डेफिट के विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट किया गया, है ना, कि यहाँ पर वो मेन क्या कहना चाह रहे हैं, जो आपको फॉरेन कंपनी से जो जो स्पिन ऑफ शेयर्स होते हैं ना, जिसमें स्पिन ऑफ शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कुछ ऐसे मिले तो उसका जो टैक्स है, क्या आप अब उसको थोड़ा टाइम के लिए प्रोक्रास्टिनेट करके, मतलब डेफर, अगर प्रॉपर टर्मिनोलॉजी की यूसेज करें, उसको करना चाहते हैं तो अगेन ये कॉन्सेप्ट है, उनको क्लियर हो रहा होगा जिनके फॉरेन कॉर्पोरेशन से स्पिन ऑफ शेयर से डिस्ट्रीब्यूशन आती होगी, अदरवाइज एक नॉर्मल के लिए ये नो ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस हैं, अगर आपने ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम रिपोर्ट करी है, इन्वेस्टमेंट के एक्सपेंसेस भी हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। रेंटल प्रॉपर्टी से कोई इनकम आ रही है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। उसके बाद डू यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स, कि आपका टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट है, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान है, अकाउंट है, रजिस्टर्ड रिटायरमेंट इनकम है, अगर है तो रेलिवेंट बॉक्सेस में टिक करें, अपने फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाते हो, अदरवाइज आप श्योर नहीं है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, वो आपको फर्दर जो है बता देंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं है तो आगे प्रोसीड करते हैं। इंफॉर्मेशन इज बीइंग सेव्ड। ओके, अगर आप स्टूडेंट थे, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में हमने क्या करा था, यहाँ पर मेंशन किया था कि हम स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो फॉर्म T2202
और TL 111 तो आपकी क्या ट्यूशन फीस है, क्या टेक्स्ट बुक्स का गया, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। और अगर आप स्टूडेंट नहीं थे तो नो कर दो, सिंपल। मूविंग एक्सपेंसेस का क्वेश्चन है नेक्स्ट। डिड यू हैव एनी मूविंग एक्सपेंसेस प्रॉपर्टी के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, मूव कर रहे हो एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में, अगर यस तो करें, नहीं तो नो कर दें। क्या आपने कोई हाउस खरीदा, यस है तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। नेक्स्ट आता है, क्या आप फॉरेन में प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं जो आपकी 1 लाख कैनेडियन डॉलर से ज्यादा की है, तो यस करें, अदरवाइज नो करें। ये ऐसे इसलिए पूछ लेते हैं ना कि प्रॉपर्टी कमा कमा के फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर टैक्स बचाने के लिए, तो इसलिए ऐसा हो जाता है, वो आपसे सारे क्वेश्चन सारी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। लॉसेस फ्रॉम एनी प्रायर ईयर्स, या फिर रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान से कोई लॉसेस रिपोर्ट करना चाहते हैं तो यस करो, वो आपसे फर्दर क्वेश्चन उसके पूछेंगे, नहीं तो सिंपल नो पे क्लिक कर दो। डिस्पोज ऑफ हुई है प्रॉपर्टी 2022 में जो कि आपके प्रेजेंट प्रिंसिपल रेजिडेंस थे, जहाँ पे आप रिजाइड करते थे, बेच दिया उसको, यस तो उसकी डिटेल भरो, नहीं तो नो कर दो। होम एक्सेसिबिलिटी टैक्स क्रेडिट के लिए अगर एलिजिबल हो तो यस करो, नहीं तो नो कर दो। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीख रहे हैं, तो मैं टर्मिनोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। डोनेशंस करिए तो यस करो, नहीं तो नो कर दो। डिजिटल कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह अगर आपने करा है, रीपेमेंट करिए कोविड-19 के बेनिफिट्स की, तो यस करो, नहीं तो नो करो। रेस्क्यू वॉलंटियर हो तो यस करो, नहीं तो नो करो। कोई मेंटल या फिजिकल इम्पेयरमेंट है तो यस करो, वो आपसे फर्दर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू, नहीं तो नो कर दो। मेडिकल एक्सपेंसेस जो है आपके खुद के लिए, आपके अगर मैरिड हो तो स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए कोई थे तो यस करो, नहीं तो नो करो। इंस्टॉलमेंट की पेमेंट्स करी है टैक्स की, क्योंकि आपको पता है टैक्स आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर सकते हो कुछ सिचुएशंस में, तो अगर आपने टैक्स इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करी है 2022 की, में भी एडवांस टैक्स की पेमेंट कर दियो, या फिर एज एंड व्हेन इट अक्रूज विद हेल्ड टैक्स का जो टैक्स उसी वक्त काट लिया जाता है, तो उसकी भी डिटेल अगर इंस्टॉलमेंट्स में करी है तो यस करोगे, वो आपसे फर्दर पूछेगा कि क्वार्टरली टैक्स एंड अनाउंसमेंट स्टेटमेंट्स अगर आपने करी है तो ठीक है, नहीं तो नो कर दो। आप जेल में तो नहीं गए, नहीं तो नो करो, ज्यादा कैंडिडेट्स में नो ही आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपकी टैक्स सिचुएशन आगे आ जाती है, अब आप आगे अपनी इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। इनकम एंड वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने जो जो डिटेल्स फिल करी थी वही सारी डिटेल्स हैं, एक बार रिव्यूअल के पर्पस के लिए आपको ये दिखाया गया है, तो हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, वही इन्फॉर्मेशन हमें एक बार फ्लैश हो रही है, कंटिन्यू रखेंगे। ओके, आगे वो क्या पूछ रहे हैं, फाइल विद कॉन्फिडेंस विद सीआरए ऑटो फिल माई रिटर्न। सो आप क्या कर सकते हो, एक्सेस टैक्स इन्फो प्रोवाइडेड बाय योर एम्प्लॉयर ऑटोमेटिकली फिल्स पास्ट ऑफ योर ईयर्स। अब क्या होता है, ऑटो फिल रिटर्न जो होती है वो तब होती है जब आपके पास टैक्स स्लिप्स अवेलेबल होती हैं, अदरवाइज आपको सीआरए माई अकाउंट में जाके वो सारा इन्फॉर्मेशन वहां से आप स्टेप बाय स्टेप भी, जो कनेडियन रेवेन्यू एजेंसी का जो आपके अकाउंट बना होता है जहां पर एक्चुअल में आपकी एक्चुअल कनेडियन टैक्सेशन की कंप्यूटेशन पता लगती है एक्चुअल नोट में, और आपकी रिटर्न फाइल होती है टैक्सेशन रिटर्न, वो सीआरए में होती है, कनेडियन रेवेन्यू एजेंसी। जैसे कि हमारे भारत में सीबीडीटी उसकी गवर्निंग बॉडी है और इनकम टैक्स इंडिया फाइलिंग होती है, यूएस में आईआरएस है, वैसे कनाडा में सीआरए है, कनेडियन रेवेन्यू एजेंसी। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि अपने आप रिटर्न्स फिल हो जाएं तो आप यहाँ पर अपने साइन इन करेंगे सीआरए अकाउंट में और वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां से ले लेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका सीआरए अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आगे मैनुअली भी जो है अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो वो मैनुअली सारी रिटर्न्स फाइल करने के लिए अब आपको बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नो थैंक्स कर देते हैं। चलिए, विल कीप अप विद योर इनकम, यहाँ पर मैं बैक करके एक दिखा देती हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी यहाँ पर टर्बोचेक्स के अंदर, जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। जब सारी इंफॉर्मेशन आपने फिल कर ली तो आपको एक सीआरए, जो आपका कनेडियन रेवेन्यू एजेंसी का जो आपका मेन पोर्टल है, मेन गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है, वहां पे जो अकाउंट बना हुआ है डैशबोर्ड के अंदर, अगर आप वहां पर साइन इन करके वो करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते, टर्बोटेक्स की हेल्प लेते हो, तो कंटिन्यू करके फिर आपको
खुद से भी खुद क्या करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स मैनुअली फाइल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे स्किप करेंगे, कंटिन्यू। तो मैनुअली सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नो थैंक्स कर देते हैं, हमें इसकी सर्विसेज की नीड नहीं है। विल कीप ऑफ विद योर इनकम, कंटिन्यू। अब आप मैनुअली सारी रिटर्न्स फिल कर सकते हो, ठीक है। वो आपको सारे ऑप्शंस देते हैं क्या क्या रिटर्न्स आपने फाइल करनी है, ठीक है। एक्रूड इनकम कोई है, कैपिटल गेन है, कैनेडियन सोर्सेज से इनकम आ रही है। तो यहाँ पर इस तरह से आप सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे T5 में, ठीक है, अगर उसकी जो समरी है वो डन हो जाएगा, फिर वो आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, पेंशन की है कोई, ठीक है। बॉक्स 30 आपके एलोकेशंस के लिए होता है, सर्विसेज की फीस बॉक्स 48 में जाती है, स्कॉलरशिप 105 में आती है। तो आपकी जहां जहां आपकी जो जो इन्फॉर्मेशन है, मेडिकल ट्रेवल करा है उसका कुछ है, कोविड रिलेटेड बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अभी मैं डन इसलिए कर रही हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करी क्योंकि हर पर्सन की जो डिटेल्स है वो डिफरेंट हो सकती है। डन विद T4A स्लिप्स जो कि बिजनेस इनकम वाली है। एम्प्लॉयमेंट वाला अगर कुछ है उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो, ट्यूशन असिस्टेंट जो टैक्सेबल है एंड ऑल दैट। डन विद T4E। फॉरेन स्लिप अगर फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है जैसे हमने मेंशन करी थी, है ना, $10,000, उसकी भी डिटेल्स अगर आप डाल सकते हो। तो इस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ये मैनुअल है। कि आपके पास जब आप टर्बो टैक्स में फाइल करते हो वहां पर ऑप्शन था कि आपने जब सारी डिटेल कर ली थी साइन इन करके ऑटो फिल करवा लो, लेकिन हमारा अभी सिर्फ ये लर्निंग पर्सपेक्टिव से चीजें सिखा रही हूँ मैं आपको। तो सीआरए का अकाउंट हम यूज नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशनल जो गवर्नमेंट का प्रोफेशनल वेबसाइट एंड ऑल दैट है। तो नहीं तो ऑटो फिल हो जाती है डिटेल्स, तो आप मैनुअली भी फाइल कर सकते हो। और आपके पास भी इवन अगर आपका सीआरए पे अकाउंट है भी है, यहाँ पर मैनुअली फिल करके फिर आप वहां पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी रिटर्न्स आगे चलती हैं। तो आगे आपसे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन जो जो पूछता जाए आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम कंटिन्यू करके, और आपको अगर कुछ भी और रेलेवेंट एडिशनल क्वेश्चंस हैं सो यू कैन हैव अ वर्ड विद मी। मैं हमारा जो इंस्टीट्यूट का जो नंबर है, ईमेल आईडी है, वो ड्रॉप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वेरी पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।